मूवी की शुरुआत में हम काव्या नाम की एक जर्नलिस्ट को देखते हैं। काव्या और उसका दोस्त विकी ये दोनों एक बहुत बड़ी कंपनी सीमेंटिक इंफ्रा के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। इसी दौरान ये लोग कंपनी में चल रहे घोटाले की कुछ तस्वीरें क्लिक करते हैं और उस घोटाले की खबर अखबार में आने के बाद कंपनी का मालिक सिद्धार्थ बदला लेने की सोचता है, जिसके लिए सिद्धार्थ काव्या को ये कहकर मिलने के लिए बुलाता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है। और काव्या भी बिना डरे उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है। कॉफ़ी शॉप पर सिद्धार्थ काव्या के टैलेंट की तारीफ करते हुए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। सिद्धार्थ काव्या को बातों में फंसाकर अपनी कंपनी में एक अच्छी सैलरी पर काम करने का ऑफर देता है और कुछ देर सोचने के बाद काव्या ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हम सिद्धार्थ और काव्या को एक बिजनेस मीटिंग में देखते हैं, जहां काव्या कुछ ऐसे क्लाइंट्स को मनाने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने पहले से ही किसी दूसरी कंपनी से डील कर ली थी। लेकिन काव्या दूसरी कंपनी की कमियां बताकर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए मना लेती है। अब सिद्धार्थ और काव्या बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन काव्या जब अपने ऑफिस पहुंचती है तब उसे समझ आता है कि किसी वजह से उसका एम्प्लॉयमेंट कार्ड काम नहीं कर रहा। उसके बाद काव्या सिद्धार्थ के ऑफिस में पहुंचकर उससे इस बारे में पूछती है तो सिद्धार्थ उसके साथ काफ़ी बुरे तरीके से पेश आता है। वो मुस्कुराते हुए काव्या से कहने लगता है कि बुरी खबर की सबसे अच्छी बात यह है कि जिसके बारे में भी ये खबर हो उसे सबसे आखिर में पता चलता है। उसके बाद सिद्धार्थ गुस्से में काव्या को धमकाकर उसके ऑफिस से निकल जाने को कहता है और अचानक से सिद्धार्थ का बदला हुआ व्यवहार देखकर काव्या को काफ़ी सदमा पहुंचता है। हम समझ पाते हैं कि काव्या सिद्धार्थ को चाहने लगी थी। कुछ दिन बाद ही काव्या की तबीयत खराब हो जाती है और चेकअप करवाने पर काव्या और विकी को काव्या के प्रेग्नेंट होने की बात पता लगती है। दरअसल काव्या के पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि सिद्धार्थ का ही था और जब ये बात सिद्धार्थ को पता लगती है तब वो काव्या को कॉल करके उससे सॉरी कहता है। सिद्धार्थ काव्या को मिलने के बहाने बुलाकर उसका किडनैप करवा देता है। इसके बाद अपने आदमियों से कहकर सिद्धार्थ जबरदस्ती काव्या का एबॉर्शन भी करवा देता है। होश में आने के बाद काव्या को समझ आता है कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। ये सब होने के बाद काव्या डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और ज़्यादातर टाइम वो अकेले ही रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचने लगती है तब उसके दिमाग में सिद्धार्थ से बदला लेने का ख्याल आता है। हम देखते हैं कि काव्या सुसाइड करने की बजाय प्रोस्टिट्यूट बनने का रास्ता चुनती है। सबसे पहले काव्या सीमेंटिक इंफ्रा के सीईओ राजदेव सिंह को अपने जाल में फंसाती है। इसी तरह से राजदेव जब एक रात उससे मिलने के लिए आता है तो इसी दौरान काव्या बड़ी ही चालाकी से उसके फ़ोन में मौजूद डाटा और कॉन्टैक्ट्स चुरा लेती है। अगली सुबह काव्या अपने फ्लैट में वापस पहुंचती है जहां विकी पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। विकी उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो और काव्या की बातें सुनने के बाद विकी को समझ आता है कि वो सिद्धार्थ को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन उसे बर्बाद करने के लिए काव्या ने जो रास्ता अपनाया था उसका पता लगने के बाद विकी को काफ़ी बुरा लगता है। हम समझ पाते हैं कि विकी हमेशा से काव्या को चाहता था और अभी भी वो काव्या से प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि काव्या को किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचे। वहीं काव्या अब सिर्फ सिद्धार्थ को बर्बाद होता हुआ देखना चाहती थी। अगले दिन काव्या सिद्धार्थ की विरोधी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर देसराज को सिद्धार्थ की कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, जिस वजह से सिद्धार्थ की कंपनी को भारी नुकसान होता है। और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सिद्धार्थ को भी पता लग जाता है कि उसकी कंपनी का सीईओ आजकल काव्या को डेट कर रहा है। जिसके बाद सिद्धार्थ चोरी से काव्या के नए घर में कुछ हिडन कैमरास लगवा देता है ताकि सिद्धार्थ काव्या को ही उसके जाल में फंसा सके। लेकिन उसके भेजे गए आदमियों की एक छोटी सी गलती की वजह से काव्या भी समझ जाती है कि पीछे से जरूर कोई उसके घर में घुसा था। उसी रात काव्या फिर से राजदेव को अपने घर पर इनवाइट करती है और जब राजदेव काव्या से मिलने के लिए जाता है तो हम सिद्धार्थ को कैमरास के जरिए उन दोनों पर नज़र रखते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद राजदेव फिर से
काव्या को अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और जानकारी दे देता है। इसी दौरान काव्या भी उससे एक इंफॉर्मेशन शेयर करती है। वो कहती है कि इस प्रोजेक्ट की डील सिद्धार्थ की कंपनी को कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि दूसरी कंपनी पहले ही इस डील के लिए 3300 करोड़ की बिड कर चुकी है। काव्या की बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ को समझ आता है कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है और किसी भी हालत में उन्हें इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए सिद्धार्थ बिड को थोड़ा कम करके उस प्रोजेक्ट को 3200 करोड़ में अपनी कंपनी के नाम कर लेता है। और जब सिद्धार्थ वो कॉन्टैक्ट लेकर सरकारी दफ्तर से निकलने लगता है तो उसे अपने कार के ऊपर एक डीवीडी पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसमें काव्या की ही रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज थी। उसे देखकर सिद्धार्थ को समझ आता है कि जो भी इंफॉर्मेशन काव्या ने राजदेव के साथ शेयर की थी वो झूठी थी। दरअसल काव्या को सिद्धार्थ के लगाए गए हिडन कैमरास के बारे में पहले से ही पता लग चुका था, जिसके बाद उसने जानबूझकर राजदेव के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जिससे सिद्धार्थ वो नया प्रोजेक्ट खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। आगे सिद्धार्थ को पता लगता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उसकी कंपनी को फिर से करोड़ों का नुकसान होने वाला है। और इस बात का पता लगने के बाद सिद्धार्थ गुस्से में राजदेव को मरवा देता है। इसके बाद सिद्धार्थ राजदेव के कत्ल का इल्जाम काव्या पर डलवा देता है, जिस वजह से काव्या को हिरासत में ले लिया जाता है। सीमेंटिक इंफ्रा कंपनी के सीईओ के कत्ल के पीछे एक प्रोस्टिट्यूट का हाथ है, ये खबर आग की तरह सभी न्यूज़ चैनल पर फैल जाती है। कोर्ट में काव्या के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत पेश किए जाते हैं जिससे ये साबित होता है कि काव्या के ब्लैकमेल करने की वजह से ही राजवीर सिंह ने सुसाइड किया है। इसीलिए काव्या को 14 दिन की जुडिशरी रिमांड पर रखने का फैसला सुनाया जाता है। कोर्ट से निकलते वक्त काव्या राजदेव की विधवा पत्नी को देखती है, जो कि काव्या को अजीब तरह से देख रही थी। हम समझ पाते हैं कि उसके मन में काव्या के खिलाफ काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। जेल में ही काव्या कैबिनेट मिनिस्टर मल्होत्रा से मिलने का प्लान बनाती है और प्लान के मुताबिक ये दोनों मिलते हैं। यहाँ काव्या मिनिस्टर को बताती है कि राजदेव ने मरने से पहले मुझे तुम्हारे कुछ काले कारनामों के बारे में बताया है। काव्या राजदेव के पास कुछ सबूत होने का दावा भी करती है, जिसे सुनकर मल्होत्रा पूछता है, आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी की कोई वजह तो होगी। इस पर काव्या कहती है, हम दोनों जेल में साथ होंगे या फिर बाहर, ये आपके हाथ में है। ये सुनने के बाद मिनिस्टर कल ही काव्या की रिहाई का दावा करता है और जैसे कि मिनिस्टर ने कहा था, अगले ही दिन काव्या जेल से छूट जाती है। इसके बाद काव्या मिनिस्टर के साथ कुछ समय बिताना शुरू करती है और ऐसे ही एक दिन जब मिनिस्टर काव्या से रोमांस कर रहा था तो काव्या उससे अपने आप को बैंक में डायरेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइन करवाने की बात करती है। अगले सीन में हम काव्या को सीमेंटिक इंफ्रा कंपनी की मीटिंग में एज ए बैंक डायरेक्टर के तौर पर देखते हैं, जहां वो सिद्धार्थ के सामने ही उसके पिता से कंपनी के कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करती है। ये कहते हुए काव्या वहां से निकल जाती है। इसके बाद सिद्धार्थ के पिता उससे अकेले में बात करते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये वही लड़की है जिसने कुछ महीने पहले उनकी कंपनी के खिलाफ एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था। यहाँ सिद्धार्थ की बातों से ही उन्हें काव्या की प्रेगनेंसी की बात पता लगती है और ये सब सुनने के बाद सिद्धार्थ के पिता उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर अगली मीटिंग में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हारी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इस पर सिद्धार्थ उन्हें सब कुछ ठीक करने का प्रॉमिस करता है। सीमेंटिक इंफ्रा के पेपर्स लेने के बाद काव्या अपने दोस्त विकी से मदद मांगती है ताकि वो उन पेपर्स को स्टडी करके सीमेंटिक इंफ्रा को एक्सपोज कर सके, लेकिन विकी उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है क्योंकि काव्या सिद्धार्थ से बदला लेने के लिए जो कुछ भी कर रही थी विकी को वो सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसी दौरान काव्या को समझ आता है कि विकी उससे प्यार करता है। इस बात का पता लगने के बाद काव्या को काफ़ी पछतावा होता है क्योंकि सिद्धार्थ से बदला लेने के जुनून में उसने विकी का दिल भी तोड़ दिया था।
पहले तो विकी काव्या की मदद करने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन अगले ही दिन विकी उसकी मदद करने के लिए उसके घर पर पहुंचता है। ये दोनों मिलकर सिद्धार्थ और उसकी कंपनी के खिलाफ काफी सारे सबूत इकट्ठे करते हैं। इन्हें पता लगता है कि बंद पड़ी फैक्ट्रीज के खर्चे दिखाकर सिमेंटिक इंफ्रा काफी सारा टैक्स चोरी कर रही थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने आदमियों से कहकर काव्या को रोकने का प्लान बनाता है। मीटिंग वाले दिन काव्या जब अपनी कार लेकर निकलने लगती है तो उसे भी अपनी कार के ऊपर एक डीवीडी दिखाई देती है, जिसे देखकर काव्या को समझ आता है कि सिद्धार्थ के आदमियों ने विकी को किडनैप कर लिया है। उसे समझ आता है कि अगर उसने एजीएम में जाने की कोशिश की तो वो लोग विकी को मार देंगे। कुछ देर बाद ही सिमेंटिक इंफ्रा की एजीएम शुरू होती है, जहां कंपनी के सभी मेंबर्स के साथ साथ मीडिया के काफी सारे लोग भी आए हुए थे। दूसरी तरफ विकी भी किसी तरह से उन गुंडों के चंगुल से आज़ाद होकर वहां से भाग जाता है और वहां से निकलने के बाद वो काव्या को कॉल करके अपने एजीएम में जाने को कहता है। इसके बाद काव्या भी सभी सबूत लेकर तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाती है जहां सिद्धार्थ की कंपनी की मीटिंग रखी गई थी। कुछ ही देर में काव्या वहां पहुंच जाती है। इस वक्त सिद्धार्थ सभी लोगों के सामने अपनी स्पीच दे रहा था। वहां पहुंचते ही काव्या सिमेंटिक इंफ्रा को एक्सपोज करना शुरू करती है। काव्या की बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ बोलते हुए हकलाने लगता है और मीडिया के सवाल पूछने पर सिद्धार्थ घबराते हुए वहां से निकल जाता है। इस मीटिंग के कुछ ही देर बाद सिमेंटिक इंफ्रा के शेयर प्राइस बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और ये सब होने के बाद सिद्धार्थ अपने पिता से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर कुमार उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तुम कभी भी गिरफ्तार हो सकते हो। इसके बाद वो सिद्धार्थ को कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए कहते हैं, जिसमें सिद्धार्थ को बाकी की कंपनी से बेदखल करने की बात लिखी गई थी। कुछ देर बाद ही पुलिस सिद्धार्थ को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है और अब जाकर काव्या का मकसद पूरा होता है। इसके बाद काव्या विकी के बारे में सोचने लगती है। सबसे पहले काव्या विकी के साथ अपने घर पर कुछ सामान पैक करने के लिए आती है ताकि वो फिर से विकी के साथ उनके पुराने अपार्टमेंट में रह सके। वो ये कहकर विकी को बाहर रोक देती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस मकान में आओ। इसके बाद काव्या जब उस घर के अंदर जाती है तो उसे वहां देवराज की पत्नी मिलती है, जो कि एक गन लेकर पहले से ही काव्या के आने का इंतजार कर रही थी। देवराज की पत्नी बिना टाइम गवाए काव्या पर गोली चला देती है। गोली की आवाज सुनते ही विकी भी भागते हुए घर में जाता है, जहां उसे काव्या की लाश स्विमिंग पूल में तैरते हुए दिखाई देती है। यहाँ राजदेव की पत्नी विकी को कहती है कि इंतकाम काफी खूबसूरत होता है और ये कहते हुए वो औरत अपने आप को भी शूट कर लेती है। इसके बाद हम विकी को काव्या की लाश की तरफ देखकर रोते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आप इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बॉलीवुड एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे चैनल बॉलीफ्लिक्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।